नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर निकल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। तीसरी पारी में प्रधानमंत्री का यह पहला विदेशी दौरा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री को आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए एक रिपोर्ट। दो 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के इरादों को धाराशाही करने और अपने नाम नया कीर्तिमान स्थापित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इटली का रुख किया है। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। भारत में G20 के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी G7 में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि इटली के आपुलिया शहर में 13 जून से 15 जून तक G7 देशों के साथ मीटिंग होगी। इसके आउटरीच सेशन में पीएम मोदी शामिल होंगे और दुनिया के 7 आर्थिक रूप से मजबूत विकसित देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी है। भारत ने अब तक 10 G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सेशन में हिस्सा लिया है। – 2003 में फ्रांस, 2005 में यूके, 2006 में रूस, 2007 में जर्मनी, 2008 में जापान, 2009 में इटली, 2019 में फ्रांस, 2021 में यूके, जर्मनी में 2022 और जापान में 2023 में हिस्सा लिया है। 14 जून को दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए साथ बैठेंगी। इस दौरान 14 जून को प्रधानमंत्री आउटरीच सेशन में शामिल होंगे, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। इटली ने इस बार अल्जीरिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजिप्ट, केन्या, मॉरिटेनिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, टर्की, UAE के साथ साथ UN जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया है। इस दौरान इटली और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात दिसंबर 2023 में अबू धाबी में आयोजित कॉप समिट के दौरान हुई थी, जिसके बाद बीते एक साल में दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और गहरे हुए हैं। बता दें कि पिछले साल भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन और रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए पीएम जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी। इटली यूरोपीय यूनियन के देशों में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। इटली कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ भागीदार है। दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडो पैसिफिक ग्लोबल इनिशिएटिव, बायोफ्यूल अलायंस और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की साझी कड़ियां हैं। इटली के आपुलिया में 13 जून से शुरू हो रहे G7 समिट में राष्ट्राध्यक्षों के भविष्य में पद पर कायम रहने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। अमेरिकी और ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में G7 के नेताओं की द्विपक्षीय बैठक पर भारत की नजरें बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सेशन में शामिल होने के बाद 14 जून की रात को ही वतन वापसी करेंगे। पचासवीं G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में भीषण युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर जेलेंस्की भी अपने देश पर रूसी आक्रमण पर एक सेशन को संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयासों की बढ़ती मान्यता की ओर इशारा करती है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन में इस बार कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उनमें से कुछ खास मुद्दे हैं जिन पर G7 के सदस्यों का खास फोकस रहेगा। आइए जानें G7 शिखर सम्मेलन के मुद्दे। इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, शरणार्थी समस्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां मौका है जब वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होकर दुनिया की 7 विकसित शक्तियों के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से ऐलान कर चुके हैं कि वो भारत को आर्थिक शक्ति बनाकर ही दम लेंगे। ठीक उसी दिशा में पीएम मोदी ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें 50वें G7 के मुद्दों की, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार G7 की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल गाजा के बीच युद्ध को लेकर सदस्य कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि G7 के सदस्य देश पहले ही रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन इस बार युद्ध के साथ साथ G7 में कई और मुद्दों को भी जगह दी गई है जिन पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं। यूरोप में एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से ही जारी है, वहीं दूसरी ओर मध्य पूर्व में गाजा में इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि G7 में इस बार ये मुद्दे ही चर्चा का विषय रहने वाले हैं। वहीं भारत के एजेंडे में रक्षा और समुद्री सहयोग के मुद्दे हैं। विकसित देशों के इस संगठन के लिए भारत बेहद ही अहम देश है। इसकी कई वजह है जिसमें दुनिया में भारत की बढ़ रही ताकत भी शामिल है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीएम मोदी की दमदार नीतियों की वजह से भी भारत G7 के लिए खास देश है। इसके साथ ही भारत को वैश्विक राजनीति में नई पहचान मिली है, जबकि पश्चिमी देशों के साथ उसका तालमेल भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक देश बनाना है तो इसके लिए विकसित देशों का साथ लेकर चलना जरूरी है। इसकी खास वजह भी है। भारत तब तक अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता जब तक मित्र देश भारत को अपने साथ लेकर नहीं चलते। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित देशों के साथ मुलाकात का मौका नहीं चूकते हैं। अगर G7 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 4 G7 शिखर सम्मेलनों में शिरकत कर चुके हैं और 5वीं बार वो इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंच रहे हैं। G7 में 7 विकसित देश शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर देश यूरोप के हैं। इस संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा जैसे 7 देश शामिल हैं।
इसी वजह से इसे G7 का नाम मिला हुआ है। G7 के 7 देशों की अर्थव्यवस्था 45 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर रुपए में बात करें तो ये 3,761 लाख करोड़ रुपए होते हैं। दुनिया के जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी 43% है। वहीं बात G7 के उद्देश्य की जाए तो G7 की शुरुआती फोकस आर्थिक मुद्दा था। इसके बाद धीरे धीरे शांति, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समेत प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर समाधान और उसका हल खोजने का एक मंच बन गया है। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के G7 के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकों और चर्चाएं करने की भी उम्मीद है। बता दें, अक्टूबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहली बार किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फोरम की मेजबानी कर रही हैं। वो चाहती हैं कि यूक्रेन और गाजा के साथ साथ अफ्रीका और माइग्रेशन के मुद्दे पर भी बात हो। G7 देशों ने पहले ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस को इंटरनेशनल कॉमर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। G7 और यूरोपियन संघ ने रूस के 325 अरब डॉलर की परिसंपत्तियां फ्रीज की हैं। यूक्रेन को 50 अरब डॉलर तक आर्थिक मदद देने पर विचार। बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। जिस तरह से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह बाकी चीजों के भी 2 या उससे अधिक पहलू हो सकते हैं। अगर भारत लाख कोशिशों के बाद भी G7 का हिस्सा नहीं बन पा रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के सामने मौजूद चुनौतियां हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो भारत अभी G7 की सदस्यता के लिए फिट नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। इस सबके बीच उन सभी वजहों पर भी नजर डालनी जरूरी है जिनकी वजह से अब तक भारत G7 का सदस्य नहीं बन पाया है। भारत 10 बार G7 में हिस्सा ले चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार इसका हिस्सा बन चुके हैं। इसके बावजूद भारत इसका सदस्य नहीं है, जबकि भारत G20 का एक प्रमुख सदस्य है। भारत हालांकि तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय अब भी कम है। साथ ही उसे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो इसे G7 सदस्य देशों से अलग करती है। शीत युद्ध के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख सदस्य था, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति प्रतिद्वंदिता से दूरी बनाए रखने की मांग की थी। इस रुख ने बहुपक्षीय मंचों और गठबंधनों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार दिया। इसकी वजह से भी G7 का सदस्य नहीं है। भारत का आर्थिक महत्व और कूटनीतिक प्रभाव बेशक दुनिया और देश में बढ़ रहा है, लेकिन इसका विकास पथ G7 देशों के मुकाबले काफी कम है। विकास का रास्ता और आर्थिक संरचना भी उसके G7 से बाहर रहने की वजह बन रहा है। इसी बीच रणनीतिक संबंधों की बात करें तो अन्य देशों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध खास तौर पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में
G7 सदस्य देशों से अलग तरह के हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।